जय श्री हरि। विवेक का सदुपयोग। याद रखो, तुम मनुष्य हो। भगवान ने तुमको भविष्य के अच्छे बुरे सोचने की बुद्धि दी है, विवेक दिया है। भगवान के दिए हुए उस विवेक के द्वारा अच्छे बुरे का यथार्थ निर्णय करके अच्छे का ग्रहण और बुरे का त्याग करो। तभी तुम्हारे विवेक का सदुपयोग तथा संरक्षण होगा। और विवेक के सदुपयोग तथा संरक्षण से ही तुम्हारी मानवता सिद्ध होगी। याद रखो, विवेक से रहित मनुष्य काम क्रोध लोभ के वेग से ग्रस्त होकर पशु या पिशाच बन जाता है। कहीं कहीं तो वह पशु तथा पिशाच के स्तर से भी आगे बढ़कर इतना मूढ़ और इतना भयंकर बन जाता है कि महान राक्षस भी उसकी क्षमता नहीं कर पाता। वह अपने तथा जगत के अमंगल के कारण घोर पाप का समुद्र बन जाता है। याद रखो, मनुष्य के पास जो बुद्धि है वह जो जब विपरीत निर्णय देने वाली तथा विपरीत मार्ग पर चलने वाली बन जाती है तो फिर उस मनुष्य के समस्त साधन उसके लिए भयानक पाप के साधन बन जाते हैं। जिन ज्ञान विज्ञान के आविष्कारों से, जिन भौतिक तथा दैविक सामग्रियों से वह समस्त जगत की सेवा करके सबको सुख पहुंचाकर परिणाम में अपना परम कल्याण कर सकता है, अविवेक के कारण काम क्रोध लोभ परायण मनुष्य उन्हीं ज्ञान विज्ञान के साधनों से, उन्हीं भौतिक तथा दैविक सामग्रियों से, अपने मिथ्या लाभ की कल्पना से अहंकार में भरकर समस्त जगत के विनाश की बात सोचता है और फलतः स्वयं जीवन भर अशांति तथा चिंता की आग में जलता हुआ बुरी तरह मरता है और मरणोत्तर भीषण नरक यंत्रणा भोगने एवं बार बार आसुरी योनियों में जन्म लेने को बाध्य होता है। यह सब विवेक नष्ट होने का ही कुपरिणाम है। याद रखो, काम क्रोध और लोभ ये तीन नरक के दरवाजे हैं और आत्मा का पतन करने वाले हैं। विवेक में शीतलता आते ही इनकी प्रबलता बढ़ जाती है, फिर रहे सहे विवेक को भी नष्ट कर देते हैं। तब मनुष्य बुद्धि का दुरुपयोग करके अपने सहज प्राप्त साधनों के द्वारा अन्य सबके विनाश की बात सोचता है और योजना बनाता है। हिंसा वृत्ति वाले हिंसक पशु सिंह बाघ सांप आदि तो सामने आए हुए जीव की ही हिंसा करते हैं, वो योजना पूर्वक हिंसा नहीं करते, वो योजना पूर्वक विषय संग्रह का प्रयास नहीं करते। पर मनुष्य योजना बनाना जानता है और उसके पास योजना के अनुसार कार्य करने के साधन भी हैं। ऐसा शक्तिमान मनुष्य जब अपनी बुद्धि तथा प्राप्त साधनों को अमंगल में मंगल मानकर अमंगल साधन में ही लगा देता है, तब वह पशु तथा पिशाच से भी कितना अधिक आगे बढ़ जाता है। अपने तथा जगत के लिए कितना अहितकर कितना शत्रु होता है, इस पर गहराई से विचार करो। याद रखो, मानव जीवन प्रभु की प्राप्ति के लिए है, भोगों के लिए नहीं। पाप साधन करके अपना अमंगल करने के लिए तो कदापि नहीं। इस बात को सोच समझ कर विवेक का संरक्षण और सदुपयोग करो तथा मानव जन्म के